concrete design, ठीक है. And as per IS 456, as per IS 10262 2009, ठीक है. सो बेसिकली डिज़ाइन, अगर जो भी पर्टिकुलर ग्रेड की डिज़ाइन की अगर बात होती है तो कुछ हमको डेटा जो है पहले से पता होना चाहिए, ठीक है. और मटेरियल जो भी हम यूज़ करेंगे, सीमेंट है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है. उसी के बाद ही हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपको ये डेटा गिवन है. द फर्स्ट वन इज आपको ग्रेड डिजिग्नेशन दैट इज M40 आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है. सेकंड, आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट जो यूज़ करना है वो कौन सी यूज़ करना है, OPC 43 ग्रेड कन्फर्मिंग टू IS 8112, मतलब कि OPC 43 ग्रेड का ये कोड है, ठीक है. उससे कंफर्म होना चाहिए जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है 43 ग्रेड की. इसके बाद है मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, जो कि आप यूज़ करेंगे 20 mm, ठीक है. मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, वो 320 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है. इन्होंने पहले से बोल दिया कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट ये है, ठीक है. और आप जो है पर्टिकुलर ग्रेड और कंडीशंस की एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से टेबल नंबर 5 IS 456 से भी देख सकते हैं. सेकेंड चीज़, इसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो भी गिवन है, दैट इज 0.45, ठीक है. तो इसमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर नहीं गिवन होता है टेबल नंबर 5 IS 456 से हम देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्केबिलिटी, जिसमें स्लम की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 100 mm स्लम गिवन है, कि आपको ऐसा डिजाइन करना है कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी जो है ये स्लम वैल्यू 100 mm आनी चाहिए. एक्सपोजर कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज सीवियर कंडीशन गिवन है. और कह दिया है कि जो आप कंक्रीट डिजाइन करेंगे वो रिइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन करेंगे, रिइंफोर्स कंक्रीट के लिए जो है पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन करेंगे. इसके बाद है नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग, दैट इज पंपिंग है, पंप के थ्रू आप करेंगे, ठीक है. डिग्री ऑफ सुपरविजन जो है वो गुड है. टाइप्स ऑफ एग्रीगेट जो है क्रश एंगुलर एग्रीगेट है, ठीक है. मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट दैट इज 450 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है. और आपको पता है कि IS 456 में भी गिवन है क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में गिवन है कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं, वो कितना है, दैट इज 450 kg पर मीटर क्यूब. या IS 456 में भी क्लॉज है ये ऑलरेडी, ठीक है. तो इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस पे. इसके बाद जो आप केमिकल एडमिक्सर्स जो यूज़ करेंगे वो सुपर प्लास्टिसाइजर है. तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वाटर रिड्यूस करता है 20% एंड अबव, ठीक है. ये कल मैंने बताया था. बट डिपेंड करेगा कि आप जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ है, वो कितना वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर सकता है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ऑलरेडी, ठीक है. ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं. इसके बाद आपके पास डेटा फॉर मटेरियल टेस्ट आपके पास होना चाहिए. जो भी आप मटेरियल सीमेंट है या सैंड है या एग्रीगेट है, इनके आपके पास डेटा होना चाहिए. अभी आपको थोड़ा सा रिमाइंड करो तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हम मटेरियल के टेस्ट क्यों कर रहे थे. जैसे सीमेंट है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनिशियल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है. अगर सैंड की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मॉडल ऑफ फाइननेस मॉडुलस, अगर फाइन एग्रीगेट हो किस जोन का है. ये इसलिए क्या रहता है क्योंकि जब भी आप कंक्रीट के लिए बिग डिज़ाइन करेंगे तो ये सारे डेटा आपको पता होना चाहिए. अगर ये डेटा आपके पास नहीं है तो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है. सो सीमेंट की बात हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि सीमेंट हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 43 ग्रेड, ठीक है. उसके लिए सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे गिवन है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट दैट इज 3.15. आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, ठीक है. केमिकल एडमिक्सचर के बारे में दे दिया है कि इसका जो कोड है वो कंफर्म कर रहा है, दैट इज IS 9103 है. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 2.74 है, एंड फाइन एग्रीगेट की ग्रेविटी इसकी भी 2.74 है. ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है कोर्स एग्रीगेट का, दैट इज 5%, 0.5%, फाइन एग्रीगेट का दैट इज 1%, ठीक है. ये सारी चीज़ आपको डेटा गिवन है. इसके बाद फ्री सरफेस मॉइस्चर है, ठीक है.
तो कोर्स एग्रीगेट के लिए नील है, फाइन एग्रीगेट के लिए भी नील है, ठीक है। सीव एनालिसिस है, तो सीव एनालिसिस है किया गया है, ये आपका बेसिकली कोर्स एग्रीगेट किया गया है और फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट का जो है जब किया गया है बेसिकली सो confirming to grade zone grading zone 1 of table 4 IS 383। तो मैंने बताया था कि IS 383 से हम कंफर्म करते हैं कि किस जोन का फाइनल ग्रेड है, तो उसके लिए आप जो भी आप सीव एनालिसिस करेंगे उसमें जो 600 माइक्रोन से जो सीव की जो डेटा आएगा उसकी करस्पॉन्डिंग जो है हम पता करते हैं कि फाइनल ग्रेड का जोन कौन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ये सारे डेटा आपको जब भी क्वेश्चन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कोई भी आपसे कहता है कि आप मिग डिजाइन करें, तो ये आपको सारा डेटा पता होगा तभी आप मिग डिजाइन कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर एग्जाम में AKTU में या सेशनल में क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारे डेटा आपको गिवन होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेटा गिवन है, बट आपको मिग डिजाइन के प्रोसीजर्स क्या होंगे, कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, दैट इज टारगेट में डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। सो अब हम लोग डिजाइन पार्ट में आते हैं कैसे करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, कल मैंने बताया था, दैट इज टारगेट स्ट्रेंथ निकालते हैं हम लोग पहले, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग, ठीक है। सो टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे आइप आप यूज भी कर सकते हैं, IS 10262 2009 में गिवन है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको तो दैट इज FCK इक्वल टू क्या होता है, दैट इज FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू S, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किसके लिए डिजाइन करना है, फॉर M40 के लिए। सो M क्या होता है, 40 क्या होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज, ठीक है। तो वो कितनी है, 40 है, तो FCK की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, दैट इज 40 हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आता है S स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो S की वैल्यू जो है आपको डेटा में नहीं गिवन है, गिवन नहीं है। सो आपको अब क्या करना होगा कि S की वैल्यू को देखना पड़ेगा टेबल नंबर 1 IS 10262 2009 से, ठीक है। तो टेबल नंबर 1 पे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है। सो टेबल नंबर 1 मैंने कल बताया था अगर डेटा नहीं गिवन है तो आप टेबल नंबर 1 यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे M40 है, आप डिजाइन कर रहे हैं, तो M40 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 5 है, कितनी है, 5। हम यहाँ लिख सकते हैं S इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमने कहाँ से लिया है ये आपको लिखना पड़ेगा, टेबल नंबर 1 IS 10262 2009, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करिए अब जल्दी से, दैट इज FCK डैश इज इक्वल टू 40 प्लस 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 48.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आपने टारगेट डिस्टेंस निकाल लिया, पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अब वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आपको क्या करना है, आपको रेफर करना है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपको कितना लेना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, ठीक है, टेबल नंबर 5 ISO 56 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको एक्सपोजर कंडीशंस है, यहाँ पे प्लेन कंक्रीट है, रेनफोर्स कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सीवियर कंडीशन गिवन है, डिजाइन करना है आपको रेनफोर्स कंक्रीट के लिए डिजाइन करना है। तो सीवियर कंडीशन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, 0.45 क्वेश्चन में भी गिवन था, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा, 320, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5 से, ठीक है। सो
अब हम लोग आते हैं, सो फ्रॉम टेबल नंबर 5, यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम टेबल नंबर 5। अब टेबल नंबर 5 IS 456 2000 से हमने देखा है, ठीक है। क्या है कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वो कितना आया, दैट इज 0.45, ठीक है, हमको मिल गया वाटर सीमेंट रेशियो। बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम अपने एक्सपीरियंस से जो भी हम इंडस्ट्री में आप जो भी पर्टिकुलर काम करेंगे ये मैक्सिमम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कम ले रहे हैं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अडॉप्ट वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, वो हम लोग कितना दे रहे हैं, दैट इज 0.40। तो क्वेश्चन में क्या है कि मैक्स कोड ने बता दिया कि मैक्सिमम 0.45 ले सकते हैं, तो अब उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते वाटर सीमेंट रेशियो, उससे कम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोड को भी रिकमेंडेशन जो है उसको फॉलो कर लिया है, कि कोड ने कह दिया कि मैक्सिमम सीमेंट रेशियो 0.45 है और हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज 0.4, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो हमने ले लिया है। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं हम। सो नंबर 3 क्या है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, IS 10262 2009 से टेबल नंबर कौन से देखेंगे, टेबल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, टेबल नंबर 2, ठीक है। सो अब टेबल नंबर 2 में अगर हम देखें तो टेबल नंबर 2 में दो चीज़ें हैं, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट और मैक्सिमम सीमेंट वाटर कंटेंट, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 20, क्वेश्चन में क्या गिवन था, 20 mm का है, नॉमिनल साइज हम यूज़ कर रहे हैं, तो 20 mm के करस्पॉन्डिंग जो है मैक्सिमम सीमेंट मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा, दैट इज 186 होगा। एक तो ये हो गया। ये टेबल मैंने कल बताया था, ये टेबल बेसिकली स्लम वैल्यू 25 टू 50 mm स्लम के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ये गिवन है, सॉरी वैलिड नहीं गिवन है। अगर आपको स्लम इंक्रीज करना है, तो अगर स्लम इंक्रीज करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जो मैंने कल डिस्कस किया था। तो एवरी 25 mm से अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए 3% आपको सीमेंट वाटर कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये गिवन है 25 टू 50 mm स्लम के लिए गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 mm स्लम, तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे कितना है 50 mm स्लम बढ़ा रहे हैं आप, तो एवरी 25 mm स्लम के लिए 3% वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, फिर टोटल 50 mm फिर अगर बढ़ाते हैं 25 mm तो दैट इज प्लस 3%। इट मीन्स अगर अगर 50 mm स्लम आप इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए आपको 6% आपको वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम आते हैं, लिखते हैं क्या है हमारा कि टेबल नंबर फ्रॉम टेबल 2, ठीक है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, वो कितना है, फॉर 20 mm एग्रीगेट के लिए वो कितना आप ले रहे हैं, दैट इज 186 गिवन है, ठीक है, लीटर्स में। ये किसके लिए गिवन है, फॉर 25 टू 50 mm स्लम रेंज। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको लेना है 100 mm स्लम के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर आप वाटर टेंकेट को एस्टिमेट करेंगे। सो एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट, ठीक है, फॉर 100 mm स्लम,
कितना करेंगे, जो भी आपका है उसका एवरेज 25 mm के लिए 3% जो है आप इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 100 mm हो गया, तो 186 प्लस 6% ऑफ 186, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 197। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सुपर प्लास्टिसाइजर। तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो है बेसिकली कोर्ट की रिकमेंडेशन ये है 20% और उससे ज़्यादा जो है वाटर को कंटेंट को कम कर देता है। तो यहाँ पे आप, या डिपेंड करेगा कि आप जो भी आप केमिकल्स ले रहे हैं उसकी क्या टेक्निकल प्रॉपर्टीज है, उस पर भी बेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बेस से हम लिख देते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वाटर सुपर प्लास्टिसाइजर जो है बेसिकली वो वाटर कंटेंट को 29% जो है वो कम करेगा। ठीक है। तो ये है, ये बेस्ड ऑन ट्रायल हम किस हिसाब से ले रहे हैं ये। ठीक है। So based on trial with super plasticizer, water content reduction of reduction of 29%। ठीक है। सो हम ये मान रहे हैं कि 29% जो है रिडक्शन हो रहा है। तो अब वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा आपका, 29% आप कम कर रहे हैं, तो कितना आप ले रहे हैं, डेट इज 71%। तो 197 मल्टीप्लाइड बाय 0.71, तो ये सॉल्व करेंगे, ये आएगा 140 लीटर। ठीक है। ये आगे आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आपने टारगेट में स्ट्रेंथ निकाल लिया, देन आपने वाटर सीमेंट रेशियो लिया, वाटर सीमेंट रेशियो के बाद आपने वाटर कंटेंट निकाल लिया। तो वाटर सीमेंट रेशियो आपको पता है, वाटर कंटेंट पता है, तो आपको नेक्स्ट निकालना पड़ेगा, डेट इज सीमेंट कंटेंट इज नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप आते हैं, बेसिकली स्टेप नंबर स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। ठीक है। तो सीमेंट कंटेंट है, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना आपने लिया है, डेट इज 0.40। ठीक है। तो और आपको वाटर कंटेंट पता है, तो सीमेंट कंटेंट आप निकाल सकते हैं, डेट इज सीमेंट कंटेंट, दैट इज 140, क्योंकि वाटर कंटेंट सीमेंट कंटेंट 140 आता है, डिवाइडेड बाय 0.40, देन आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, दैट इज 350। ठीक है। अब ये 350 kg पर मीटर क्यूब में आ रहा है, क्योंकि पर मीटर क्यूब रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये 350 आ रहा है। अब ये 350 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोड क्या कह रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, टेबल नंबर 5 से हमने देखा था सीवियर कंडीशन के लिए कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितने होना चाहिए, 320 होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 320 होना चाहिए। और आपका आ रहा है 350, तो इसका मतलब कि आपने जो लिया है वो ठीक लिया है। अगर मिनिमम से कम होता है तो उस कंडीशन में हमको मिनिमम लेना ही पड़ता। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबल नंबर 5, फ्रॉम टेबल 5 IS 456/2000, minimum cement content for severe condition, severe exposure condition, कितना गिवन है, वो गिवन है 320 kg पर मीटर क्यूब, और आपकी वैल्यू कितनी है, 350 आई है। इसका मतलब कि सही आई है, दैट इज 350 kg पर मीटर क्यूब ग्रेटर देन 320 kg पर मीटर क्यूब, हैंस ओके, मतलब ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा
कि कभी भी मैक्सिमम से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितनी है, 450 है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। क्लियर है सबको ना? सर एक बात पूछनी थी। हाँ सर स्टेप 3 में जो आपने बेस ऑन ट्रायल लिया था सुपर पास्चराइजर वाटर कंटेंट रिडक्शन, हाँ, वो 29% ही हो लिया, ये हर बार ये लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक चीज याद रखना है, मैक्सिमम जो है जनरली जो मैं देखा हूँ कि 30% तक रिडक्शन करता है सुपर क्लासिफायर। ठीक है, अब कोर्ट ने कह दिया 20% से ज्यादा कर सकता है। तो ये बेसिकली ये ट्रायल एरर होता है, ट्रायल मेथड्स होता है कि हमने मान लिया कि सपोज, अच्छा एक तो ये होता है कि जो आप केमिकल्स ले रहे हो उसकी कंपनी का डेटा आप ले लो कि उस कंपनी ने टेक्निकल डेटा में लिख देता है कि ये इतने परसेंट रिडक्ट करेगा, तो आप उसी की बेसिस पे आप कर लो पहली बात तो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले ट्रायल कर लीजिए कि आप सपोज करिए आप 20% ले लीजिए, सॉरी 21% लीजिए, 22% लीजिए, ये आपको ट्रायल बेस पे होता है। ठीक है, जनरली डिपेंड करेगा केमिकल जो आप ले रहे हो उसके टेक्निकल डेटा पे। ठीक है, क्लियर है वंशज? ओके सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कितना होगा? स्टेप नंबर 5 होगा आई थिंक। सो स्टेप नंबर सर 5 4 हुआ है। है, 4 स्टेप ही तो हुआ है सर अभी। 4 हो गया ना, 5 होगा नेक्स्ट। हाँ। तो स्टेप नंबर 5 क्या है? दैट इज proportioning of volume of coarse aggregate and fine aggregate content। ठीक है, अब इसमें जो टेबल रेफर करना है वो टेबल नंबर 3 रेफर करना है। कौन सी रेफर करना है? टेबल नंबर 3। अब टेबल नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। ये देखिए, अब टेबल नंबर 3 में आपके यहाँ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है, तो नॉमिनल साइज कितना है? आप ले रहे हो 20। ठीक है, किस जोन का आपका है एग्रीगेट? तो जोन आपका है, क्वेश्चन बताया गया जोन 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 0.6 होगी। बट ये जो टेबल गिवन है ये किसके लिए गिवन है? वाटर सीमेंट रेशियो जब 0.5 के लिए गिवन है तो उसके लिए है। तो अगर आपका वाटर कंटेंट इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, सो अब हम लोग लिख लेते हैं टेबल से जो वैल्यू हमने लिखा है फ्रॉम टेबल नंबर 3, फ्रॉम टेबल 3 IS 456 सॉरी IS 10262 2009। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, coarse aggregate corresponding to 20 mm size of aggregate and fine aggregate। फाइन एग्रीगेट क्या है? जोन 1 है। ठीक है, फॉर वाटर सीमेंट रेशियो, ये टेबल के वाटर सीमेंट रेशियो किसके लिए गिवन है? 0.5 के लिए है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 0.60। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है, कल मैंने फिर बताया था कि आपने वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया है? आप वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए गिवन है। ठीक है, टेबल से जो वैल्यू आपने निकाला ये, और वाटर सीमेंट रेशियो जो आपने लिया है वो कितना है? 0.4 है। अब इस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी चेंज होगी? तो कल मैंने लिखवाया था, ठीक है, क्या कि सॉरी तो कल मैंने लिखवाया था पॉइंट, क्या लिखा हुआ था कि एट द रेट ऑफ माइनस ऑब्लिक प्लस 0.01 for every plus minus 0.05 change in water content, sorry water cement ratio, water cement ratio। तो कितने यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, आपका लोअर हो रहा है, दैट इज 0.10, ये आपका डाउन जा रहा है, कम है। ठीक है, तो अगर ये सपोज
आपको चेंज कर हर एवरेज 0.05 चेंज वाटर सीमेंट रेशियो पर आपको 0.01 जो है वैल्यूज को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका कम हो रहा है बेसिकली, तो कितना हो गया 0.10 आपका कम हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कितना इंक्रीज करोगे प्लस 0.02 आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो सो करेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ कोर्स सेक्रेट कितना हो जाएगा, करेक्टेड proportions of volume of coarse aggregate for the water cement ratio 0.40 के लिए वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी, दैट इज 0.6 प्लस 0.02, ये वैल्यू आ जाएगी 0.62। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि आपको पंपेबल कंक्रीट बनाना है। तो कल मैंने बताया था पंपेबल कंक्रीट बनाने के लिए बेसिकली 10% जो है वाटर 10% को रिड्यूस करते हैं। तो फॉर पंपेबल कंक्रीट these values should be reduced by 10%। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 10% आप रिड्यूस कर रहे हैं तो आप कितना ले रहे हैं, दैट इज 90%, तो दैट इज 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, सो वैल्यू आती है दैट इज 0.56। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रेड कितना हो जाएगा, टोटल आप ये कोर्स एग्रेड पता है तो टोटल में से 1 माइनस से 0.56 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.44 आ जाएगा। ठीक है, अब मिक्स कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, सो मिक्स कैलकुलेशन निकाल लिया। सो फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं, ए। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जनरली हम डिजाइन जो करते हैं वो 1 मीटर क्यूब लिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो गया, दैट इज 1 मीटर क्यूब। बी सेकेंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ये मैंने कल क्लॉज में बताया था, कोड में भी मेंशन है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, दैट इज मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। सो मास कितना आया था आपका 350, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, सो ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली आपको 0.11 मीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये भी कितना होगा, डेट इज मास ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो मास ऑफ वाटर कितना आपने निकाला है 140 निकाला है मास ऑफ वाटर, अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कितनी होती है, डेट इज 1 होती है, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। तो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 0.140 मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट निकालेंगे डी, वो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर। ठीक है, सो जनरली जो सुपर प्लास्टिसाइजर लिया जाता है वो 2 लिया गया है, सपोज मान लिया गया है कि 2% बाय मास ऑफ द सिमेंटिशियस मटेरियल, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर जो लिया गया है, ठीक है, वो कितना लिया गया है एट द रेट ऑफ 2% बाय मास ऑफ cementitious materials। ठीक है, सो
तो मास वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ केमिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। सो मास कितना हो जाएगा, 2% लिया गया मास ऑफ सिमेंटिशियस मटेरियल, सिमेंटिशियस सीमेंट, अगर मान लो होता है तो सीमेंट की बात करें तो 2% 350 का, तो 350 का 2% लोगे तो ये आएगा दैट इज 7, ठीक है 7 मास हो गया, मास ऑफ सिमेंटिशियस मटेरियल मल्टीप्लाई अपॉन स्पेसिफिक गिवन है दैट इज 1.145 डेटा में गिवन हो गया आपको, मल्टीप्लाइड बाय दी 1/1000। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 0.006 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट निकालना है, ठीक है, दैट इज ई वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। सो बेसिकली क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि सॉरी ए माइनस जो भी आप निकाला है दैट इज बी प्लस सी प्लस डी। ये क्यों किया गया है ए, क्योंकि कंक्रीट को डिजाइन किया जाता है मीटर वॉल्यूम जिसका होता है वो 1 मीटर क्यूब लिया जाता है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे सारा तो आपको एग्रीगेट का पता चल जाएगा। तो 1 माइनस, ठीक है, बी कितना आया था दैट इज 0.111, सी कितना आया था 0.140 प्लस 0.006। ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली 0.743 मीटर क्यूब। देखिए जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है कल मैंने बताया था कोड में ही मेंशन है, उसी के हिसाब से किया है, ठीक है। सो एफ क्या है, अब एफ क्या निकलना है दैट इज हमने मास निकाली सब चीज का, वॉल्यूम हमको पता है बट हमको वॉल्यूम भी पता है कोर्स एग्रीगेट का बट मास नहीं पता, तो लास्ट में हम निकालेंगे आप मास। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये कोर्ट ने कल डिफिनेशन लिखा है लास्ट में लिखी हुई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट multiplied by the specific gravity of coarse aggregate. So specific ये जो E होगा that is वॉल्यूम ऑल इन एग्रीगेट होगा, ठीक है, E that is this one is, ठीक है। तो 0.743 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो कि आप निकाला है 0.56, आगे स्टार्टिंग निकाल चुके हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.74 मल्टीप्लाइड बाय दी 1000। सो ये बेसिकली वैल्यू आएगी 1140 kg, ठीक है। इसी तरह आपको करना क्या है, इसी तरह आपको निकालना है मास ऑफ फाइन एग्रीगेट सिमिलरली, तो 0.743 ए आ गया, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट जो निकालना है आपने 0.44 आया निकाला है अपने, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेसिकली जो फाइन एग्रीगेट है 0.74 गिवन है, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है, ओके एक सेकंड, 0.74 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो ये बेसिकली सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 896 kg, ठीक है। अब आपके पास सारा चीज डेटा है तो आप लिख सकते हैं जो आपने मिक्स प्रपोर्शन निकाला है पहला, ठीक है, मिक्स प्रपोर्शन वो क्या है, सीमेंट कंटेंट कितना निकाला है आपने दैट इज 350 kg पर मीटर क्यूब, पहले आपने फाइंड किया है। वाटर कंटेंट कितना निकाला है, वाटर पर मीटर क्यूब ने कितना निकाला है 140 kg पर मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट कितना निकाला है आपने, कितना आया 896 आया, 896 क्यूब पर मीटर क्यूब है डिवाइडेड केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट कितना आया आपने फाइंड किया है 1140 आया है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर वो बेसिकली कितने हैं 7 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर सीमेंट रेशियो कितना आपने लिया है 0.40। ये आपने मेक डिजाइन कर दिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कास्टिंग करना पड़ेगा, और कास्टिंग करने के बाद पहले ट्रायल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा M40 स्ट्रेंथ आ रही है, वर्केबिलिटी 100 mm आ रही है,
तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने डिजायर्ड आपकी है वो आ रही कि नहीं आ रही। अगर मान लीजिए कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमने ट्रायल वाटर सीमेंट रेशियो लिया है और जो सीमेंटेशियस केमिकल एडमिक्सर्स लिया है, इन सारी चीज़ों को आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और सेकेंड ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जब आपको ट्रायल कर लेंगे और आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ और डिजायर्ड वर्क कैपेसिटी मिल जाएगी, वो आपका फाइनल क्या होगा, वो मिक्स प्रपोर्शंस होगा। ठीक है।